नमस्कार दोस्तों, लर्न एकेडमी प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशन को समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आई गारंटीड आप कभी नहीं भूलोगे। देन लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं जो हम तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंगल एफ, ऑफ और डबल एफ ऑफ का यूज़ कैसे कैसे होता है। सिंगल एफ ऑफ का यूज़ पोजेशन रिलेशनशिप बताने के लिए होता है और कोज और रीज़न बताने के लिए भी होता है। लाइक आई सेज दैट माई अंकल डाइड ऑफ कैंसर, मेरे अंकल कैंसर की वजह से मर गए, यानी कि इसमें रीज़न बता दिया है। इसी तरीके से डबल एफ ऑफ, इसका यूज़ सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन, यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को अलग करने की बात कर दी है, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन का मतलब दिखा रहा है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। पहला वर्ड है हमारा डिस्पोज। अब ध्यान से सुनना दोस्तों जो भी बता रहा हूँ। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समाप्त कर देना या उसका निपटारा कर देना। भाई डिस्पोजल गिलास यूज़ करते हो ना आप लोग, यूज़ करने के बाद उसको क्या कर देते हो आप? फेंक देते हो, यानी कि उसको ख़त्म कर देते हो। ठीक है, अब मैं कहूँ कि डिस्पोज के साथ ऑफ लगेगा या डबल एफ वाला ऑफ लगेगा, तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होती होगी जब एग्ज़ाम में ये वर्ड आ जाता होगा, लेकिन अब नहीं होगी। पहले तो ये क्लियर कर दूँ, डिस्पोज के साथ सिंगल एफ वाला ऑफ लगता है। अब मान लो आपको लगा हो कि डबल एफ वाला ऑफ लगता है, तो अब ध्यान से सुनो। भाई मैंने क्या बताया था पहली स्लाइड में अपनी, कि डबल एफ ऑफ वाला का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अपने से अलग करना, सेपरेशन। सेपरेशन बताया था कि नहीं बताया था? वही। और डिस्पोज का मतलब भी क्या हो गया? समाप्त करना, निपटारा करना, मतलब कि उस चीज़ को अपने से अलग कर रहे हो आप। ठीक है, अगर मैं डिस्पोज के साथ डबल एफ वाला ऑफ लगाता हूँ तो भाई ये तो सुपरफ्लूस हो गया कि नहीं हो गया? अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, वो बोल रहे होंगे मन ही मन में कि सर कहना क्या चाहते हो। चलो कोई नहीं, अब गुरुजी क्या कर सकते हैं, एक बार दोबारा बता सकते हैं। तो अब ये मेरी छोटी सी स्टोरी सुनना, अगर जिसको ना समझ में आया और भाई पसंद आ जाए, समझ आ जाए, तो लाइक ज़रूर कर देना। हाँ तो भाई स्टोरी है कि माता जी ने अपने बेटे से कहा कि भाई खाना खा ले। अब बेटा क्या कहता है कि माँ मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अब माता जी क्या करती है, बेलन उठाती है और मार देती है, और फिर कहती है कि भाई एक बार भी तो बोल सकता था, तीन तीन बारी रिपीट करने की क्या ज़रूरत थी। तो बस वही खेल है कि डिस्पोज का मतलब भी सेपरेशन हो गया और डबल एफ ऑफ का मतलब भी सेपरेशन हो गया। तो अब दोनों वर्ड को एक साथ कैसे लगा सकते हो? तो अब डिस्पोज के साथ इसलिए ही सिंगल एफ वाला ऑफ लगता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब भी जिसको समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। अगले वर्ड्स पर चलते हैं दोस्तों। अब आप खुद से ही देखना, बताओगे मेरे को कि किस वर्ड के साथ सिंगल एफ वाला ऑफ आएगा या किस वर्ड के साथ डबल एफ वाला ऑफ आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर वर्ड का मतलब सेपरेशन है तो आप सिंगल एफ वाला ऑफ लगाओगे, और वर्ड का मतलब सेपरेशन नहीं है तो आप डबल एफ वाला ऑफ लगाओगे। बस इसी को अपने दिमाग में रखो, सारे वर्ड के साथ जितने भी नेक्स्ट स्लाइड में है, सब बता दोगे आप। फर्स्ट वर्ड है हमारा वार्ड। वार्ड का मतलब होता है रक्षा करना। अभी आपको सेपरेशन का सेंस दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दे रहा ना, इसलिए इस वर्ड के साथ प्रेपोजिशन जो फिक्स रहता है वो डबल एफ वाला ऑफ रहता है। ठीक है ना? ऐसी दूसरा वर्ड देखो आप, रिड। रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो ये तो सेपरेशन का सेंस दे रहा है, भाई किसी चीज़ से या किसी इंसान से आप छुटकारा पा रहे हो तो उसे आप अपने आप से अलग कर रहे हो ना। तो इसके साथ कौन सा फिक्स रहेगा प्रेपोजिशन? सिंगल एफ वाला ऑफ। ठीक है,
अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्ड डबल एफ वाला ऑफ और रिड सिंगल एफ वाला ऑफ, इन दोनों का ही सेम मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी इंसान से या किसी वस्तु से छुटकारा पाना। थर्ड वर्ड है हमारा लेट। लेट का मतलब होता है आज्ञा देना। सेपरेशन का सेंस नहीं है तो इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? डबल एफ वाला ऑफ, लेट ऑफ। फोर्थ वर्ड है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है कि जेल से रिहा करना, कहीं से रिहा करना। तो सेपरेशन का सेंस हो गया भाई, जेल से रिहा किया तो उस इंसान को जेल से अलग कर दिया ना, तो सेपरेशन का सेंस आ गया। तो इस वर्ड के साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन आता है? सिंगल एफ वाला ऑफ। इन दोनों ही वर्ड लेट, डबल एफ ऑफ, लेट ऑफ और एक्विट ऑफ, दोनों का ही सेम मतलब होता है टू रिलीज, रिहा करना। नेक्स्ट वर्ड है कीप। कीप का मतलब होता है रखना। अब इसके साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन रहेगा? डबल एफ वाला ऑफ, क्योंकि कीप का मतलब तो सेपरेट नहीं है, तो इसलिए कीप के साथ डबल एफ वाला ऑफ लगता है। नेक्स्ट वर्ड क्लियर। क्लियर का मतलब साफ करना, कहीं ना कहीं सेपरेशन का सेंस दे रहा है, तो इसके साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन आएगा? सिंगल एफ वाला ऑफ। ठीक है। अब इन दोनों ही वर्ड का मतलब होता है कीप ऑफ, क्लियर ऑफ, यानी कि दूर रहना, किसी से दूर रहना। भाई मेट्रो में लिखा रहता है ना, ऑलवेज कीप क्लियर ऑफ एंड डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर्स। डोर्स से दूर रहे लिखा रहता है ना, और क्लियर के साथ कौन सा ऑफ लगाते हैं? वो सिंगल एफ वाला ऑफ। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा भाई, मैंने शुरू में एक स्टोरी सुनाई थी माताजी और उनके बेटे की, तो उस बेटे का नाम मनीष था। इसकी एक स्टोरी आपको इस वीडियो के एंड में भी सुनाऊंगा। भाई सुनना हो तो सुन लेना, नहीं सुनना हो तो आप छोड़ देना, क्या पता शायद आपके काम आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है रोब। रोब का मतलब होता है लूटना। अब इसका सेंस क्या जा रहा है? सेपरेशन का जा रहा है। भैया आपने कुछ वस्तुओं को लूट लिया तो वो जिसकी वस्तु थी वो उस व्यक्ति से अलग हो गई ना, सेपरेशन का सेंस आ रहा है। तो आप रोब के साथ क्या लगाएंगे? सिंगल एफ वाला ऑफ। अगला वर्ड सी। सी का मतलब देखना होता है, सेपरेशन का सेंस नहीं जा रहा, तो इसके साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लगेगा? डबल एफ वाला ऑफ, सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। जैसे मैंने कहा, डैड हैड प्लान्ड a steak डिनर फॉर हिमसेल्फ आफ्टर सीइंग मॉम ऑफ ऑन हर प्लेन। डैड ने प्लान किया स्टिक डिनर का मॉम के जाने के बाद। ठीक है, आई होप आप पूरा समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द हिंदूज परफॉर्म रिचुअल्स टू ब्लैंक इविल्स। अब ऑप्शन है वर्ड ऑफ, वर्ड फ्रॉम, वर्ड विद, वर्ड इन। आपको पता ही है वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? डबल एफ वाला ऑफ, तो आंसर हो गया वर्ड ऑफ। सेकंड क्वेश्चन है ही वॉज ऑनरेबली एक्वाइटेड फ्रॉम द चार्ज। एक्वाइट का साथ आपको पता ही है कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? सिंगल एफ वाला ऑफ। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर होगा? बी पार्ट में। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी के किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है भाई, चलो दोस्तों अब मनीष की एक छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। ठीक है भाई, अब आप कह रहे होंगे कि गुरुजी हम तो पढ़ने आए थे, आप कहानी पे कहानी सुनाए जा रहे हो। तो भाई कहानी का यूज़ भी बता देंगे, कहाँ यूज़ होगा ये, या कहाँ यूज़ होता है, क्यों सुनाई मैंने आपको ये कहानी। ठीक है, इसलिए पहले एक छोटी सी कहानी सुन लो मनीष की, उसके बाद। अब भाई मनीष हो गया बड़ा और साथ में शैतान भी हो गया। अब उसने अपनी शैतानी में ही किसी का मर्डर कर दिया। अब जिसका मर्डर किया उसके घर वालों ने उसके ऊपर केस डाला। भाई केस गया कोर्ट में, जज ने उसे वहाँ फांसी की सज़ा सुना दी। अब मनीष शैतान तो था ही, उसने अपना दिमाग चलाया थोड़ा। उसने सोचा जज ने ऐसे कैसे मुझे फांसी की सज़ा दे दी, भाई जीने का अधिकार है मेरा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसे जज मुझे फांसी की सज़ा नहीं दे सकता। अब वो यही बात लेके अपने वकील के पास गया। अब वकील ने कहा अरे अरे मनीष तुम रुको ज़रा, इतना दिमाग ना चलाओ कि भाई मैं छोटा सा वकील हूँ, जज नहीं। अब उसके वकील ने मनीष के आगे कुछ लिखा पढ़ी रख दी
अब भाई मनीष को लिखा पढ़ी समझना है, क्योंकि वो एजुकेटेड तो था नहीं जो समझ लेता, भाई पढ़ा लिखा तो था नहीं जो समझ लेता वो लिखा पढ़ी। तो चलो हम तो पढ़े लिखे हैं, हम देख लेते हैं क्या था वो। ये था वो आईपीसी का सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। जज कोई भी काम करता है जुडिशली के अंडर होकर तो उसे कोई भी दोष नहीं दे सकता। अब आप ये पूरा पढ़ लेना। इसी स्टोरी के साथ हमें एक आईपीसी का सेक्शन याद हो गया, आईपीसी सेक्शन 77। अब इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में।